नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे भारतीय पूर्व क्रिकेटर के बारे में जिन्होंने भारत को विश्व विजेता बना दिया। जी हाँ, जिनका नाम है कपिल देव। कपिल देव इतने क्यों प्रसिद्ध हैं, चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं। 6 जनवरी 1959 को कपिल देव का जन्म भारत में हुआ था। वह एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। वे एक तेज तर्रार गेंदबाज और एक दमदार मध्य क्रम के बल्लेबाज थे। देव क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 400 से ज़्यादा विकेट 464 विकेट लिए हैं और 5000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। आगे अगर इनके बारे में बात करें, प्रारंभिक जीवन की बात, तो कपिल देव निखंज का जन्म चंडीगढ़ में 6 जनवरी 1959 को हुआ था। रामलाल निखंज एक सागौन व्यापारी और उनकी पत्नी राजकुमारी के पंजाबी हिंदू परिवार में। उनका परिवार विभाजन के बाद फाजिल्का चला गया और फिर चंडीगढ़ चला गया। उनका पैतृक परिवार मोंटगोमरी, जिसे अब साहिवाल के नाम से जाना जाता है, और उनकी माँ का जन्म पाकपट्टन में हुआ था। उनका पालन पोषण ओकारा में हुआ था। दोनों अब पंजाब पाकिस्तान में है। कपिल देव डीएवी कॉलेज के छात्र थे। आगे अगर बात करें इनके कैरियर की, तो कपिल देव ने नवंबर 1990 से 1991 के रणजी शुरुआत की चैंपियन में, जिसमें उन्होंने विकेट दिए, गेंदबाजी का अच्छा प्रदर्शन विकेट लिए और पंजाब को सिर्फ 63 रन पर रोक दिया। और आगे अगर उनकी काउंटी क्रिकेट की बात करें, कपिल देव ने 1981 से 1983 के बीच इंग्लैंड के सीजन का नॉर्थम्पटन शायर में काउंटी क्रिकेट खेला और 1984 और 85 के सीजन के दौरान वारचेस्टर शायर के लिए खेला। उन्होंने अपने काउंटी कार्यकाल में कुल 40 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 64 पारियों में 4 शतकों और 14 अर्धशतकों के साथ 2312 रन बनाए। आगे अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की, तो कपिल देव ने 16 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। हालांकि उनके मैच के आंकड़े प्रभावशाली तो नहीं रहे, लेकिन संख्याएं उनके योगदान का कोई माप नहीं बदल सकी। आगे अगर बात करें, उन्होंने अपनी गति और बाउंसरों से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चौंका दिया, जो एक अधिक मौक़ों पर उनके आइए दोस्तों 1983 के विश्व कप प्रदर्शन की बात करें, तो कपिल देव ने विश्व कप में एक साधारण व्यक्तिगत रिकॉर्ड के साथ प्रवेश किया। 32 मैच, 608 रन, 34 विकेट। पिछले 2 विश्व कप में भारत की एकमात्र जीत 1975 में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ थी। यशपाल शर्मा, रोजर बिन्नी और रवि शास्त्री की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज़ को विश्व कप में पहली हार दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद भारत अगले 2 मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ कैरियर के आंकड़े के बावजूद और वेस्टइंडीज़ भारत को अब सेमीफाइनल में आगे बढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत की ज़रूरत थी। भारत ने 18 जून 1983 को रॉयल टूनब्रिज वेल्स के नेविल ग्राउंड पर जिम्बाब्वे का सामना किया। पिछड़ने के बाद कपिल देव ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करते हुए रोजर बिन्नी और मदन लाल की मदद से टीम को स्थिर रखा। कपिल ने 72 गेंदों पर अर्धशतक बनाया। लंच ब्रेक के बाद उन्होंने गति बढ़ाई और 100 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उनकी अंतिम 38 गेंदों में 75 रन बने। किरमानी के साथ मिलकर कपिल देव ने 9 विकेट के लिए नाबाद 126 रनों की साझेदारी की, एक विश्व रिकॉर्ड जो 27 साल तक अटूट रहा। 175 रन बनाकर नाबाद रहे एक पारी, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। भारत का सेमीफाइनल में इंग्लिश क्रिकेट टीम से सामना हुआ। बिन्नी और अमरनाथ के हाथों इंग्लैंड के नियमित विकेट गंवाने के बाद कपिल देव ने निचले क्रम को समेटने में मदद की। उन्होंने 3 विकेट लिए, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 213 रन पर सीमित कर दिया और अमरनाथ, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल के मध्य क्रम ने जीत सुनिश्चित की और फाइनल में प्रवेश किया। वेस्ट इंडीज़ टीम से हुआ, जो विश्व कप खिताब के हैट्रिक की तलाश में थी। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैच
वो जीत चुका था विश्व कप। भारत को 183 रनों पर रोक दिया, जिसमें केवल कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कुछ राहत प्रदान की। गॉर्डन गिनीज के आउट होने के बावजूद विव रिचर्ड्स के तेज स्कोर के दम पर वेस्टइंडीज ने अपने पारी 57 पर 2 पर संभाली। वेस्टइंडीज 50 पर 1 से 76 पर 6 सिमट गया। अंत में 140 पर ऑल आउट हो गए, जिसमें कपिल देव ने एंड्री रॉबर्ट्स का विकेट लिया और महेंद्र अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग का अंतिम विकेट लिया। यह जीत भारत की पहली विश्व कप थी और उन्होंने 8 मैचों में 303 रन और 7 कैच के साथ नेतृत्व किया। विश्व कप के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की मेजबानी की और टेस्ट सीरीज 3.0 और वनडे सीरीज 5.0 से हार गया। कपिल देव ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हार के साथ अपना 1985 में कपिल देव को पुनः कप्तान नियुक्त किया गया, जिसमें उन्होंने 1983 रन का रिटर्न दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में उनके सबसे प्रसिद्ध मैचों में से एक मैच है। उन्होंने 1947 क्रिकेट विश्व कप के लिए कप्तान के रूप में बरकरार रखा। अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 268 रन बनाए। हालांकि पारी के अंत के बाद कपिल देव अंपायरों से सहमत हुए कि स्कोर 270 तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पारी के दौरान एक बाउंड्री को गलती से चौका मान लिया गया था। अगस्त 1999 में सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद सितंबर 1999 में कपिल देव को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया। टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैच में अपनी पहली सीरीज में सफलता देखी, लेकिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाद की टेस्ट सीरीजों में व्हाइट वॉश देखा। 12 वर्षों में भारत की पहली घरेलू सीरीज हारी थी। नए कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व में बाद की वनडे सीरीज ने भारत की 3-2 से जीत की। दक्षिण अफ्रीका कप्तान हैरी क्रोनिया के खिलाफ मैच फिक्सिंग के दावों के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आगे बात करें तो इनके व्यक्तिगत जीवन की, कपिल देव ने 1980 में रोमी भाटिया से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी आमिया देव है, जिनका जन्म 16 जनवरी 1996 को हुआ। और 1993 में कपिल देव ने गोल्फ खेलना शुरू किया और 2000 में लॉरियस फाउंडेशन के एकमात्र एशियाई संस्थापक सदस्य थे। कपिल देव पर काफ़ी सारे फिल्में भी बन चुकी हैं। और अगर ये बात करें तो कपिल देव एक महान भारतीय क्रिकेटर और अपने देश के इतिहास के सबसे महान तेज गेंदबाज हैं। वह टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट में 5000 से अधिक रन बनाने वाले और 400 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र क्रिकेटर थे उस टाइम पर। कपिल देव के दीवाने, क्रिकेट के दीवाने देश में कपिल देव जैसा नाम बहुत कम लोगों का है। महान क्रिकेटर जिन्हें अक्सर 1983 में भारत को पहली बार विश्व कप जिताने के लिए याद किया जाता है, उन्होंने खेल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट प्रशंसकों को महान उपलब्धियों के पीछे के व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी देती है। अगर आगे खास बात करें तो कपिल देव ने 1983 में विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन बनाए थे, जिसमें से भारत को 60 ओवर में 266 रन बनाने में सफलता मिली थी। वह उस समय छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और तब उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। 1983 में कपिल देव को विश्व कप ट्रॉफी प्रदान करते हुए तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट कैर, जिन्हें हेडली के लॉर्ड कैर के नाम से भी जाना जाता है। उस समय कैर प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के चेयरमैन थे, जो 1983 के साथ साथ 1975 और 1979 में विश्व कप को प्रायोजित करने वाली कंपनी थी। इसीलिए वो कप उनके हाथों से दिया गया था। भारत के तेज गेंदबाजों में प्रतिष्ठा दिलाने वाले कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस थे।